Good morning, class 8. This is your chapter number 29, Parliamentary Government. इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, धर्म को लेकर, कास्ट को लेकर, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, यहाँ पर कल्चर अलग है, हमारा लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट टाइप की हैं, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी एक सिंगल गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकती है, ना ही समझ सकती है या लोकल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती है, ठीक है। तो क्योंकि इसीलिए इंडिया को डिवाइड किया गया है 28 स्टेट में और 8 यूनियन टेरिटरीज में। बेटा यहाँ पर 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज लिखा है, ये आपका पुराना है। अभी अगर 2020 के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। और हर स्टेट जो है इंडिया का, वहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर की जो पूरी होल कंट्री को लुक आफ्टर करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है यूनियन टेरिटरीज को। और यही सिस्टम हमारा कहलाता है फेडरल सिस्टम। जब हम कंट्री को डिवाइड कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, और हम उनके साथ पावर को शेयर करते हैं, यही हमारा फेडरल सिस्टम कहलाता है। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया, एक ऐसा स्ट्रक्चर, फंक्शंस और पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करी, ठीक है। और ये इंश्योर किया है कि यूनियन गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट की पावर को छीन ना सके उनकी कंसेंट के बिना, और ना ही उनके काम में इंटरफेयर कर सके, ठीक है। अब बात आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर दिया है पावर्स को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की, किसकी बेसिस पर? 3 लिस्ट के बेसिस पर। यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिसमें सारे वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पर केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, फाइनेंस है, फॉरेन रिलेशन है आपका, ठीक है, बैंकिंग है। स्टेट लिस्ट एक होगी जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स होंगे जिस पर लॉ केवल अकेले स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, आपका एजुकेशन है, ठीक है। फिर आती है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसे कहते हैं, इसमें वो सारे सब्जेक्ट होंगे जिस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं क्लैश होते हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रवेल करेगी, उसका डिसीजन आपका माना जाएगा। डिवीजन है टैक्सेस का सेंटर और स्टेट के बीच में, वो भी उन्होंने भी इस लिस्ट को जो है ना, लिस्ट को आउटलाइन किया हुआ है। बोथ गवर्नमेंट अपनी अपनी लिमिट में रहकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है उसके दायरे में रहकर ये लोग अपना क्या करेंगे, गवर्नमेंट को रन करेंगे, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। इंडिया हमारा गणतंत्र है, रिपब्लिक है। जो प्रेसिडेंट है यहाँ का वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है कंट्री का, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो उसी के नाम पर एक्सरसाइज करी जाती हैं, ठीक है। हालांकि जिस तरह से यूएस का प्रेसिडेंट है, हमारा प्रेसिडेंट जो होता है सिर्फ नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, जो कि सिर्फ काम करता है विद द एड एंड एडवाइस ऑफ रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करता है। मिनिस्टर्स जो है कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं। अब ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे इंडिया ने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट दोनों लेवल पर, ठीक है। मिनिस्ट्रियल अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें वो आपकी पॉपुलर हाउसेस के बीच में रहती है। अगर गवर्नमेंट अपना सपोर्ट लूज करती है लेजिस्लेचर के अंदर, यानी अगर उसे लोकसभा का सपोर्ट नहीं होता है गवर्नमेंट को, तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट चूज करता है अपनी टीम ऑफ मिनिस्टर्स को सिटीजन्स के बीच में। एट लार्ज मिनिस्टर्स मेंबर नहीं होते हैं आपके लेजिस्लेचर के, नियरली इनको हटाया भी नहीं जा सकता है। प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव होता है एक फिक्स टर्म के लिए, और लेकिन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा, मिनिस्टर्स जो है
वो आपके पार्लियामेंट से चूज करे जाते हैं और वो तब तक पार्ट रह सकते हैं, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबल होते हैं हाउसेज ऑफ द पीपल। अब जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया, ठीक है, क्योंकि उन्हें कुछ एक्सपीरियंस था ऑपरेट करने का ब्रिटिश रूल के अंदर। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उनके पास एडवांटेज थे कि जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें वो कंटिन्यू करें। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, कैसे बनती है हमारी पार्लियामेंट? यूनियन लेजिस्लेचर की अगर बात करते हैं उसे हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा होती है, और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा कही जाती है। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस के, उनको एमपीज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो पार्लियामेंट को एटलीस्ट साल में 2 बार मिलना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है कि 6 महीने से ज़्यादा 2 सेशन के बीच में टाइम नहीं हो सकता, यानी 6 मंथ के अंदर आपकी मीटिंग हो ही जानी चाहिए पार्लियामेंट की। हर सेशन जो पार्लियामेंट का होता है उसको बुलाया जाता है और क्लोज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले इसमें आती है हमारी लोकसभा। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा के जो मेंबर या लोअर हाउस जिसे कहा जाता है, डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से, यानी वयस्क मताधिकार से, ठीक है। हालांकि इसे लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसके पास ज़्यादा पावर होती है क्योंकि ये लोगों की विल पर काम करती है। कंपोजिशन की बात करें, मैक्सिमम नंबर जो है आपके मेंबर लोकसभा की 550 है, जिसमें से मोर देन 530 डायरेक्ट चूज किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपके राज्यों से, और नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव, 20 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो हैं नहीं हो सकते यूनियन टेरिटरीज से। इन एडिशन 2 मेंबर जो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं और उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि इस कम्युनिटी को आपका एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, स्पेशल प्रोविजन जो है वो रिजर्वेशन का किया जाता है सीट्स का, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। 543 जो सीट इलेक्टेड सीट्स हैं उसमें से 79 रिजर्व हैं एससी के लिए और 41 आपकी रिजर्व हैं एसटीज के लिए। क्वालिफिकेशन अगर हम मेंबरशिप की बात करते हैं कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है, एक पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। 25 साल की एज, यानी आपका सांसद बनने के लिए एटलीस्ट 25 साल की एज चाहिए। बैंकरप्ट, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए और मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट जॉब, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब उसके पास नहीं होनी चाहिए। फाइन। अब इलेक्शन और ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।